एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक आप सभी बिगनर करते हैं वो ये है कि आप ग्रामर लर्न करना चाहते हैं, टेंसेस लर्न करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि ऐसे करने से आपके जो ओरिजिनल थॉट्स हैं, आप जो भी सोचते हैं, आप उसे अपने वर्ड्स में इंग्लिश में कह पाएंगे। आपके थॉट्स जो आप समझते हैं कि ओरिजिनल थॉट्स हैं, पर डेली लाइफ कॉन्वर्सेशंस के लिए कितने ओरिजिनल थॉट्स की जरूरत होती है। एक्चुअली ओरिजिनल थॉट की जरूरत डेली कॉन्वर्सेशन में बिल्कुल भी नहीं होती है। डेली कॉन्वर्सेशन में रिपीटेशन होता है, या ये समझ लीजिए डेली कॉन्वर्सेशन में फिल इन द ब्लैंक एक्सरसाइज ही हम करते हैं अक्सर। पर इतनी जरूरी बात को लोग नहीं समझते, आप लोग नहीं समझते एंड आपकी जर्नी की शुरुआत आप करते हैं एक बड़ी मिस्टेक के साथ कि आपको आपके अपने थॉट्स को अपने वर्ड्स में बोलते आना चाहिए सिंस स्टार्टिंग। और इसी वजह से समय रहते आप कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाते, छोटा छोटा कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाते एंड आपकी जर्नी में आप या तो बहुत पीछे छूट जाते हैं या फिर आप क्विट कर देते हैं। If you are one of them, watch this video till end. Hi guys, welcome back to our channel Fluent English 1-to-1. मैं हूँ पूर्णिमा. Today we are going to understand how short sentences or phrases for daily conversation is going to help you. You are at starting stage, you are a beginner and you know the words like late, dinner, brother, these all basic vocabulary you have. But when you want to make sentences, even very small sentences, that time you struggle. For example, I'm late, मैं लेट हूँ। वो लड़का कौन है? Who is that boy? वो मेरा भाई है, he is my brother. और कितना टाइम लगेगा डिनर में? How much time will you take? खाना तैयार है, डिनर इज रेडी। सपोज आपके घर में गेस्ट है और गेस्ट ने ये क्वेश्चन आपसे पूछा जिसके रिस्पॉन्स में आपने ये रिप्लाई दिया, और कितना टाइम लगेगा डिनर में, या फिर वो लड़का कौन है, राइट? How much time will you take and who is that boy? So your response could be, I'm late but dinner is ready and he is my brother. I spoke just 3 sentences. I'm late but dinner is ready and he is my brother. When I was speaking that time, I was confident and fluent and I was speaking naturally, right? But these sentences are not very complex and original thoughts. You can assume that these are just like fill in the blank sentences. आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंसेस बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक्स जैसे ही है। वो मेरा भाई है, वो मेरा हस्बैंड है, वो मेरा फ्रेंड है, मैं लेट हूँ, मैं टाइम पर हूँ, एक्सेट्रा, राइट? तो ये जो फ्रेजेस या शॉर्ट सेंटेंसेस हैं ये इजीली अवेलेबल है। आपको सिर्फ उसकी तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब एक राइट सिचुएशन या सिनेरियो आए आप उन सेंटेंसेस को इजीली एंड फ्लुएंटली बोल पाए। ये कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहाँ पे आपको रूल याद रखने की जरूरत नहीं है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में ऐसा हुआ है, मेन वर्ब के साथ ऐसा किया गया है, या एक्सेट्रा, राइट? अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आपका जो फर्स्ट स्टेज है लर्निंग का, जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, आपकी जुबान से वर्ड्स आना चाहिए, वो भी सेंसिबल। ये सारे जो स्कैटर्ड वर्ड्स हैं आपको इनको एक सेंटेंस के फॉर्म में, एक धागे में पिरोना होगा ताकि वो एक सेंसिबल मैसेज बन पाए और सामने वाला आपकी बात समझ पाए। इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, बट लोग ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं, ग्रामर लर्न करते हैं, टेंसेस लर्न करते हैं और उसके साथ साथ वो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन में जाते हैं। भाषा का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, एक्चुअली ये बहुत ही गलत अप्रोच है कि आप जो अपनी भाषा में जैसे सोच रहे हैं उसको ही आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। ये करने से जो लाइक लास्ट में ता है, ती है, ये सब होता है। तो इस तरीके से अगर आप लर्न करते हैं तो आप अपनी जर्नी को बहुत कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। यकीन मानिए, इंग्लिश एक्वायर करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपकी ज़ुबान में वो वर्ड्स आना चाहिए और उसी तरीके से करेक्ट जो सेंटेंसेस है वो आना चाहिए। इसके लिए आपको सिर्फ डेली फ्रेजेस लर्न करना है। स्टार्टिंग में आप डेली फ्रेजेस लर्न कर लीजिए। इसके लिए आपको रीडिंग की एंड स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना है एंड कॉन्वर्सेशन को ही सुनना है। रीडिंग एंड स्पीकिंग की प्रैक्टिस जब मैंने कहा तो रीडिंग में सेल्फ हेल्प बुक में बिल्कुल भी मत जाइए।
एंड न्यूज़पेपर तो आप बिल्कुल भी रीड मत करिए। आपको जो रीड करना है वो है स्टोरी बुक्स, या फिर जहाँ पे भी आपको प्ले या कॉन्वर्सेशनल मटेरियल मिले उसे आप रीड कर सकते हो। सुनने के लिए भी आपको न्यूज़ नहीं सुनना है, जितना हो सके कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश को सुनिए, तो आपको ये डिफरेंस दिखाई देगा। सुनते 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 आपके ब्रेन में वो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स बैठ जाएगा, और जो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स है ना, वही ग्रामर हमको बताती है, और सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स से ही उस सेंटेंस का मीनिंग निकलता है या बदलता है, राइट। सो अगर आप ग्रामर एक्चुअल में लर्न करना चाहते हो और आप बिगनर लेवल में हो, तो ग्रामर के कुछ ही टेंसेस को लर्न कीजिए, जितना हो सके इनडेफिनेट टेंस या फिर सिंपल टेंस को लर्न कीजिए। प्रेजेंट सिंपल का सबसे ज़्यादा रोल होता है हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में, एंड सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर का भी। ओके, तो इन टेंसेस को आप लर्न कर सकते हो, कॉन्टिन्यूस को भी थोड़ा टच कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा इनिशियल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई ना कर पाओ। और जो आपकी वोकैबुलरी है उसको भी आपकी डेली कॉन्वर्सेशन के हिसाब से ही बिल्ड कीजिए। बहुत ज़्यादा रिच वोकैबुलरी या फिर फैंसी वर्ड्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बिगनर हैं तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। प्रो बनने के लिए आपने जो खुद से एक्सपेक्टेशन रखी हुई है उसे टाइम दीजिए, मे बी फ्यूचर में आप डेफिनेटली प्रो बन जाएंगे, एडवांस स्पीकर बन जाएंगे। बट स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो, और ये जो छोटा छोटा कॉन्फिडेंस है ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट देता है, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका बिगनर से इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल में पहुंच गए। और इस कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए आपको स्टार्टिंग से राइट स्टेप्स लेने होंगे, एंड आपको सुनना होगा, दोहराना होगा, एंड पढ़ना होगा, रीड आउट लाउड करना होगा, बट कॉन्वर्सेशन में ही फोकस कीजिए। कॉन्वर्सेशन को ही सुनिए, दोहराइए एंड पढ़िए, जैसा एक बच्चा करता है। वो सिर्फ सुनता है और दोहराता है, उसने अभी तक पढ़ना नहीं सीखा है। इस मेथड से आप करेंगे तो आप अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे। और आज के टाइम पे बहुत सारी वेबसाइट्स एंड यूट्यूब चैनल्स हैं जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश को प्रमोट करते हैं, एंड वहाँ पे डिफरेंट लाइफ सिनेरियोज होते हैं, लाइक एट बस स्टॉप, स्टेशन और ऑफिस, एट हॉस्पिटल। वहाँ पे जो कॉन्वर्सेशंस हैं उनको आप सुनिए, दोहराइए, और वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वाली एक्सरसाइज को कीजिए। एंड जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं ना, आप देखेंगे कि आपकी ज़ुबान में एक पैटर्न बन जाएगा, वो बैठ जाएगा। एंड इसके बाद की जो जर्नी है उसकी स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग डिफरेंट होती है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं कि डेली कॉन्वर्सेशन में फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस पाने के लिए जो जनरल फ्रेजेस है, जो सिनेरियोज में यूज़ किए जाने वाले शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, तो हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 3000 प्लस शॉर्ट सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस एक ई बुक के फॉर्म में, जिसका कॉस्ट बहुत ही नॉमिनल है, जस्ट 99 रुपीज़ हमने अभी रखा हुआ है। आप इंटरेस्टेड हैं तो उसे भी परचेज कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करने से डेफिनेटली आप एक विजिबल इंप्रूवमेंट दिखेंगे अपने कॉन्फिडेंस एंड फ्लुएंसी में। और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स एंड वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप फ्री में ऐसे कॉन्वर्सेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। बट मे बी हो सकता है वहाँ इन्फॉर्मेशन स्कैटर्ड हो, सेंटेंसेस डिफिकल्ट हो, बट इस ई बुक में ध्यान दिया गया है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सिंपल हो, इजी टू स्पीक हो, रियल लाइफ से कनेक्टेड हो। हमने इन चीज़ों का ध्यान दिया है और कस्टमाइज करके इस ई बुक को प्रिपेयर किया है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली परचेज। So this is all for today. Thanks for watching. See you in my next video. Until then, bye. Take care.